Good morning, students. Today we are going to read chapter number 11. The chapter number 11 is Geography's first chapter. Chapter name is Our Environment. Let's start the chapter. The term environment means the surrounding or condition within which a person, animal or a plant exists. जो एनवायरनमेंट का मतलब होता है वातावरण, हमारे चारों ओर का जो वातावरण होता है या हमारे चारों ओर का जो आवरण होता है वही वातावरण कहलाता है. द टर्म एनवायरनमेंट मीन्स द सराउंडिंग्स. एनवायरनमेंट टर्म का मीन्स होता है हमारे चारों ओर का आवरण और कंडीशन विद इन विच ए पर्सन, एनिमल एंड अ प्लांट एग्जिस्ट. और वो कंडीशन, वो शर्तें जिसमें कि इंसान, जानवर और जो पेड़ पौधे हैं एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं. लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विद ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. लैंड, वाटर और एयर जो होती है उनके साथ में ही अन्य जो लिविंग मतलब होता है जैविक, जिसमें जीवन होता है, वो ऑर्गेनिज्म रहते हैं. एज वेल एज ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स मेक अप द एनवायरनमेंट. उसके अलावा जो ह्यूमन मेड जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो भी इन्वायरमेंट को बनाती हैं. द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड ग्रुप्स. जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के, उन्हें दो भागों में बांटा गया है. फर्स्ट वन इज़ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड सेकंड वन इज़ मैन मेड एनवायरनमेंट. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब प्राकृतिक वातावरण, मैन मेड एनवायरनमेंट मतलब जो इंसानों के द्वारा जो एनवायरनमेंट बनाया जाता है. नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ. नेचुरल एनवायरनमेंट में इंक्लूड होता है फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. फिजिकल मतलब भौतिक स्वरूप और बायोलॉजिकल मतलब जैविक तत्व. तो भौतिक तत्व और जैविक तत्वों को किस में इंक्लूड किया जाता है? नेचुरल एनवायरनमेंट में. फिजिकल एनवायरनमेंट compresses the non-living और abiotic components like land, water, air. जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है उसमें नॉन लिविंग या अबायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर. अबायोटिक या नॉन लिविंग का मतलब होता है जिसमें कि जीवन नहीं होता है, जो वस्तुएं होती हैं. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. यह एक ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट भी माना जाता है. हैबिटेट मतलब होता है निवास स्थान. बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कंप्रेसेस द बायोटिक कंपोनेंट्स लाइक ह्यूमन बींग्स. बायोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट होता है उसमें बायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं. Biological environment comprises the biotic components like human beings, plants, animals and even the microbial organism. Biological environment में क्या आता है? Biotic components आते हैं. Biotic मतलब जैविक. जैविक मतलब कि जिनमें जान होती है, जिनमें जीवन होता है. Human beings इंसान, plants पेड़ पौधे, एनिमल्स जीव जंतु, इवन जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो छोटे छोटे जो जीव होते हैं, वो सब इसी में आते हैं. सेकेंड वन इज़ मैन मेड एनवायरनमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय ह्यूमन बींग्स. मैन मेड एनवायरनमेंट जो होता है वो इंसानों द्वारा बनाया जाता है. देयर क्रिएशन, उनकी जो कृतियाँ होती हैं, उनके द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती हैं. देयर एक्टिविटीज़, उनकी प्रक्रिया. एंड द सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, पॉलिटिकल यानी राजनैतिक और अदर कंडीशन इन विच दे लिव, और वे सभी कंडीशन जिसमें कि वे रहते हैं. इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में किस तरीके से इंटरेक्शन होता है ये हम इसमें पढ़ेंगे. द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड. फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट एक दूसरे पर निर्भर होता है, अंतर निर्भर होता है. देयर इज कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन द टू इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मैटर. ये जो दोनों चीज़ें हैं वो दो तरीके से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं. एक तो एक एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं, एक मैटर. एनर्जी मतलब ऊर्जा, मैटर मतलब किसी भी पदार्थ या वस्तु का. द बायोटिक एंड अबायोटिक, जैविक और अजैविक जो एलिमेंट्स होते हैं of the environment go through a number of changes. The biotic and abiotic elements of the environment. Biotic और अबायोटिक जो एलिमेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के, गो थ्रू ए नंबर ऑफ चेंजेस. इनमें बहुत से चेंजेस आते हैं. एंड दे चेंज इज इन वन इज़ बाउंड टू इफेक्ट द अदर. कहने का मतलब है कि जो भी चेंजेस आते हैं बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स में, वो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं. अगर बायोटिक में कोई चेंज होगा तो वह बायोटिक को इफेक्ट करेगा, अबायोटिक में कोई चेंज होगा तो वो बायोटिक को इफेक्ट करेगा.
Let us take a closer look at the interrelationship between the two components of the natural environment. अब हम लोग देखेंगे कि नेचुरल इन्वायरमेंट के जो टू कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड होते हैं. द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑब्टेन इट्स एनर्जी प्राइमरली फ्रॉम द सन. जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो अपनी एनर्जी किससे लेता है? सन से लेता है. चेंज इन एयर, एयर में चेंजेस होते हैं. वाटर एंड इवन लैंडफॉर्म फीचर्स अक्यूर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यू टू द सोलर एनर्जी. तो हर तरीके से, चाहे एयर में चेंजेस हो, वाटर हो या लैंडफॉर्म के कोई भी फीचर्स हो, वो सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सोलर एनर्जी से इफेक्ट होते हैं. दिस चेंजेस इन टर्न अफेक्ट द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट. और ये जो चेंजेस होते हैं ये बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट करते हैं. द बायोटिक एलिमेंट्स डिपेंड ऑन अबायोटिक एलिमेंट्स फॉर देयर सर्वाइवल. जो बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं यानी कि जो जैविक एलिमेंट्स होते हैं वो अबायोटिक एलिमेंट्स पर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, यानी अपने जीवन जीने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, ऑल प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लैंड, वाटर, एयर एंड सनलाइट. ये हम जानते हैं कि सभी प्लांट जो होते हैं अपना खाना लैंड, वाटर, एयर और सनलाइट से बनाते हैं. ऑल एनिमल्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स. और सभी जो जानवर होते हैं वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अपना जो फूड होता है वो प्लांट से ही बनाते हैं. द बायोटिक एलिमेंट्स ऑल्सो इफेक्ट द फिजिकल इन्वायरमेंट इन मैनी वेज. जो बायोटिक एलिमेंट्स होता है वो फिजिकल इन्वायरमेंट को और भी बहुत से तरीक़ों से इफेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर एंड burrowing एनिमल्स डिग अप द सॉइल एंड मेक इट लूज. जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एयर में. कुछ जो गड्ढा खोदने वाले जो जानवर होते हैं वो मिट्टी को खोदते हैं और उसे खराब कर देते हैं. ह्यूमन बींग्स विद देयर वेरिड एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर. ह्यूमन बींग्स की अलग अलग तरीके की जो गतिविधियाँ होती हैं जैसे एग्रीकल्चर यानी कृषि करना, कटिंग ऑफ ट्री, पेड़ों को काटना, माइनिंग खनिज खोदना, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड और बिल्डिंग्स और रोड्स को बनाना. ऑल्सो कॉज ए नंबर ऑफ चेंजेस इन द फिजिकल इन्वायरमेंट. ये सभी भी क्या हैं? फिजिकल इन्वायरमेंट के कुछ कारण हैं. इन सब वजह से भी फिजिकल इन्वायरमेंट होता है. अब ये देखो कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट और ह्यूमन. तो नेचुरल में क्या आएगा? वाटर, एयर, लिविंग थिंग्स और लैंड. ह्यूमन में कौन आएगा? बिल्डिंग, पार्क, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स. ह्यूमन में आएगा इंडिविजुअल, फैमिली, रिलीजन एंड एजुकेशन. नेक्स्ट वन इज नेचुरल इन्वायरमेंट.